Good morning everyone. I hope you all are fine beta and I think you have learned the question answer of chapter 17. So from today we will revise the chapter 16 that is water. ठीक है. So first of all a pie chart is given to you. एक pie chart दे रखा है आपको and some questions are asked to you. ये pie chart क्या शो कर रहा है बेटा? वाटर कंटेंट ऑन द अर्थ कि अर्थ के ऊपर वाटर का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे है, कहाँ पे कितना वाटर यूज हो रहा है. ठीक है. तो व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ वाटर दैट कवर्स द सरफेस ऑफ अर्थ. अर्थ के सरफेस पे जितना वाटर प्रेजेंट है वो कितना परसेंट है अर्थ के सरफेस का बेटा? 70.8%. देन डू यू थिंक ऑल दिस वाटर इज अवेलेबल टू लिविंग ऑर्गेनिज्म? नो. देखो यहाँ पे क्या गिवन है. ह्यूमन हैबिटेशन के लिए कितना है? सिर्फ 0.05%. इट मीन्स सभी जो ये पानी है 70.8% वाटर जो हमारे अर्थ के सरफेस पे प्रेजेंट है, इसको हम सब पूरे पानी को यूज़ नहीं कर सकते हैं. सो व्हाट परसेंटेज ऑफ द टोटल वाटर इज कंटेंट इज पोर्टेबल वाटर. पोर्टेबल मीन्स जो पीने लायक पानी है जिसको ह्यूमन बींग्स यूज़ कर सकते हैं, तो वो कितना है बेटा? इस पाई चार्ट से हम बता सकते हैं इट इज़ 0.05%. देन ऑलमोस्ट 97% ऑफ द वाटर इज सोल्टी. यस, सोल्टी वाटर है. ठीक है. वाई? क्यों है सोल्टी वाटर? क्योंकि ज़्यादातर पानी बेटा ओशियंस और सीज में प्रेजेंट है जहाँ पे सोल्ट का कंसंट्रेशन क्या है, सोल्ट का लेवल क्या है, ज़्यादा है. 12% ऑफ अवेलेबल वाटर इज यूज्ड अप इन. 12% वाटर कहाँ पे यूज होता है? सी. यहाँ से हम क्या बता सकते हैं? इट इज़ यूज्ड इन एग्रीकल्चर. कहाँ पे यूज़ करते हैं बेटा? एग्रीकल्चर में. व्हाट इज एग्रीकल्चर? द प्रोसेस ऑफ कल्टिवेशन ऑफ क्रॉप्स. हम अपनी क्रॉप्स को कैसे ग्रो करते हैं, कैसे इरीगेशन करते हैं, उसको क्या बोलते हैं? एग्रीकल्चर. नेक्स्ट इज फॉर्म्स ऑफ वाटर. वाटर की फॉर्म. अब वाटर की तो 3 फॉर्म होती हैं बेटा. देयर आर 3 फॉर्म्स ऑफ वाटर. वाटर एग्जिस्ट इन सॉलिड, लिक्विड एंड गैसियस स्टेट. आइस को क्या बोलते हैं बेटा? सॉलिड. ठीक है. आइस क्या है? सॉलिड वाटर. और जब वाटर बोलते हैं, वाटर क्या है? वो लिक्विड स्टेट है. और गैस किस फॉर्म में होती है? वाटर वेपर की फॉर्म में. ठीक है. सॉलिड. आइस किसका एग्जाम्पल है? सॉलिड स्टेट का. ठीक है. लिक्विड क्या होता है बेटा? जो फ्लो कर सकते हैं, जिनके अंदर फ्लो करने की प्रॉपर्टी हो, लाइक वाटर हो जाएगा. और गैसेस क्या होती हैं? जिनके पार्टिकल्स बहुत दूर दूर होते हैं, लाइक एयर. एयर इज अ मिक्सचर ऑफ गैसेस. तो एयर के अंदर जो वाटर प्रेजेंट होता है वो किस फॉर्म में होता है बेटा? इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर. नेक्स्ट देयर आर सम एग्जांपल लाइक ग्लेशियर्स, आइसबर्ग, स्नो, हेल. ठीक है. हेल क्या होते हैं बेटा? ओले. स्नो, बर्फ. दे आर फॉर्म ऑफ वाटर दैट एग्जिस्ट इन सॉलिड स्टेट. ये सॉलिड स्टेट के एग्जाम्पल हैं. रेन, बारिश होना, ड्यू, ऑस, दे आर लिक्विड फॉर्म्स ऑफ वाटर. और वाटर वेपर दैट इज स्टीम. वाटर के वेपर बनना, स्टीम, भाप बनना, फोग, ये किसकी एग्जाम्पल है बेटा? दे आर द एग्जाम्पल ऑफ गैसियस फॉर्म्स ऑफ वाटर. अब जो वाटर की फॉर्म्स है बेटा वो इंटर कन्वर्ट होती रहती है. मीन्स वाटर सॉलिड से लिक्विड में, लिक्विड से गैस में, गैस से वापस सॉलिड. ठीक है. ऐसे कन्वर्ट हो सकता है. तो इनके लिए क्या यूज़ की जाती हैं? देयर आर सम प्रोसेसेस जो हम बिल्कुल ईजीली समझ सकते हैं. ठीक है. इट मीन्स ये वाटर है. इफ़ इट इज़ वाटर, वाटर कितने पे होता है बेटा? 0 डिग्री सेल्सियस से जितना भी टेम्परेचर बढ़ता चला जाएगा, मीन्स ग्रेटर देन 0 डिग्री सेल्सियस. मान लो 1 डिग्री टेम्परेचर है, 2 डिग्री टेम्परेचर है. ठीक है. तो वाटर किस फॉर्म में होगा बेटा? लिक्विड फॉर्म में. वाटर किस स्टेट में होगा? लिक्विड, जिसको हम वाटर कहते हैं. अब ये लिक्विड स्टेट में कब आया? जब बर्फ़ थी, मीन्स सॉलिड वाटर था लाइक आइस. और ये कितने पे होता है बेटा? जब तक टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस है या 0 डिग्री से कम है. तो 0 डिग्री से जैसे ही मैं टेम्परेचर को इंक्रीज कराऊंगी, सॉलिड वाटर किस में कन्वर्ट हो जाएगा? सॉलिड आइस किस में कन्वर्ट हो जाएगी? वाटर में. और इस स्टेप को क्या बोलते हैं बेटा? मेल्टिंग. ठीक है. बर्फ़ का पिघलना और उससे पानी बन जाना, उसको क्या बोलेंगे? मेल्टिंग. अगर मैं टेम्परेचर को और बढ़ाती जाऊँ, मैंने 10 डिग्री कर दिया, 20 डिग्री पे उबाल रही हूँ, जैसे ये बॉइलिंग हो रही है ना. ठीक है. 30 पे ले गई, 40 पे, 50, 60. तो जब मैं 100 डिग्री सेल्सियस पे मेरा पानी पहुँच जाएगा इतने टेम्परेचर पे, तो वाटर किस में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाता है बेटा? वेपर्स में. ठीक है. वाटर के क्या बनने स्टार्ट हो जाएंगे? वाटर वेपर.
तो ये कौन सी स्टेट है, गैसियस स्टेट। ये क्या है बेटा, गैसियस स्टेट। तो वो लिक्विड वाटर का गैसियस स्टेट में कन्वर्ट होना क्या, व्हाट वी कॉल्ड इट, दिस इज इवेपोरेशन। ठीक है, क्या बोलेंगे बेटा, इवेपोरेशन। ठीक है, फिर मैंने ये टेम्परेचर यहाँ पे मतलब वाटर वेपर के पास एनर्जी ज़्यादा है, तो जैसे ही, अब ये कब था, जब 100 डिग्री सेल्सियस या उससे ज़्यादा टेम्परेचर हो, तो जैसे ही वाटर वेपर कूल होएंगे, मीन्स टेम्परेचर को कम कर दूंगी, तो ये फिर से किस में कन्वर्ट हो जाएंगे बेटा, लिक्विड वाटर में। ठीक है, मीन्स गैस से फिर से किस में कन्वर्ट हो जाएगा, लिक्विड में। और इस स्टेप को क्या बोलते हैं बेटा, कंडेंसेशन। ठीक है, व्हाट वी कॉल दिस स्टेप, कंडेंसेशन। भाप से जो वाटर के वेपर थे उनसे फिर से वाटर लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट हो जाता है, दैट इज कंडेंसेशन। और लिक्विड वाटर का मैं टेम्परेचर और भी कम कर दूं, फ्रीजर में रख दूं पानी को, तो बर्फ जम जाती है ना, तो वाटर से क्या बन गया, सॉलिड स्टेट, वाटर से सॉलिड आइस बन गई। तो इस स्टेप को क्या बोलते हैं बेटा, फ्रीजिंग। इसको क्या बोलेंगे, फ्रीजिंग। तो ये सारी डेफिनेशन आपकी बिल्कुल क्लियर हो गई होंगी। सॉलिड आइस से जब वाटर लिक्विड में कन्वर्ट होता है, दैट इज मेल्टिंग। लिक्विड वाटर जब वाटर वेपर में कन्वर्ट होता है, तो दैट इज इवेपोरेशन। और वाटर वेपर फिर से कूल डाउन होके जब लिक्विड में कन्वर्ट होते हैं, कंडेंसेशन। और वाटर को अगर और भी कूल कर दिया जाए और दैट विल कन्वर्ट इनटू आइस, तो इसको क्या बोलेंगे, फ्रीजिंग। एंड दीज आर द डेफिनेशंस गिवन हियर। लाइक आइस मेल्ट एट 0 डिग्री सेल्सियस एंड चेंज इनटू लिक्विड। वाटर की 0 डिग्री पे आइस मेल्ट होना स्टार्ट कर देती है बेटा, दिस इज शोइंग मेल्टिंग ऑफ आइस, ये पानी बनता जा रहा है। देन 100 डिग्री सेल्सियस पे वाटर बॉयल होना स्टार्ट होता है और ये किस में चेंज हो जाता है बेटा, स्टीम में। तो जब प्रोसेस जिसमें फिजिकल स्टेट वाटर की चेंज हो रही है, आइस से लिक्विड बन रहा है, दैट इज मेल्टिंग। और जहाँ पे लिक्विड से गैस बन रहा है, दैट इज इवेपोरेशन। एंड व्हेन वाटर वेपर इज कूल्ड, जब फर्दर वाटर वेपर कूल हो जाएंगे, इट मीन्स गैस से लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएंगे, तो दैट इज कॉल्ड कंडेंसेशन। एंड ऑन फर्दर कूलिंग वाटर चेंज बैक टू आइस। ठीक है, वाटर फिर से किस में कन्वर्ट हो जाएगा, आइस में। एंड दिस फिजिकल चेंज, दैट इज वाटर फ्रॉम वाटर टू आइस, इज कॉल्ड फ्रीजिंग। इसको क्या बोलेंगे बेटा, फ्रीजिंग। तो ये डिपेंड करेगा कि टेम्परेचर क्या, आप टेम्परेचर को इंक्रीज कर रहे हो या डिक्रीज कर रहे हो, तो वाटर को उसकी डिफरेंट स्टेट से इंटर कन्वर्ट किया जा सकता है। वाटर की सॉलिड फॉर्म से लिक्विड बना सकते हैं, लिक्विड से गैस, गैस से लिक्विड और लिक्विड से सॉलिड। ठीक है, मीन्स वाटर की जो 3 स्टेट्स ऑफ फॉर्म है, 3 फॉर्म ऑफ वाटर हैं, 3 स्टेट्स हैं वाटर की, उनको इंटर कन्वर्ट किया जा सकता है बाय चेंजिंग द टेम्परेचर। ठीक है, सो in today's class we will revise till here beta. Side by side you will learn the question answer of chapter 17. Okay, thank you, have a nice day.